कहीं कहा नहीं, लेकिन मैंने किया है, मैंने किया है। अब ये जैसे उदाहरण के तौर पर एक प्रश्न यूपीएससी का है, संभवतः 2024 या 23 का, कि जनहित याचिका की परिधि बढ़ती चली जा रही है। तो अगर आप जनहित याचिका पढ़ रहे हैं तो जनहित याचिका के जितने आस्पेक्ट हो सकते हैं सब पढ़ो आप। एक दायरे में हम क्यों सिमटे गया? उस जनहित याचिका के संदर्भ में सबसे पहले यह जरूरी कि लोकस स्टैंडी के क्लासिकल अप्रोच में क्या था, 4 बातें थी, और उन्हीं 4 बातों को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया। जब वो 4 बातें तैयार नहीं होंगी, हम देखेंगे भाई शुरू क्यों किया? कमजोरों के अधिकारों की रक्षा के लिए। कमजोरों के अधिकारों की रक्षा के लिए शुरू किया गया यह जनहित याचिका भ्रष्टाचार को भी अपने दायरे में ले लिया। विनीत नारायण का केस था 1997 में, जिसमें प्रधानमंत्री सहित वरिष्ठ राजनेता भी शामिल होने का आरोप था, और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को डायरेक्शन दिया कि शीर्ष अधिकारियों को भी जांच के दायरे में लाओ, और इसके लिए केंद्रीय मंत्री से तुम्हें अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं। भ्रष्टाचार को लेकर चला जाता है। फिर समय बढ़ा, समय बढ़ने के साथ साथ प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर जनहित याचिकाएं दायर की जाने लगी। वक्त बदला तो चुनाव सुधार को लेकर जनहित याचिका दायर की जाने लगी। देखिए परिधि कैसे बढ़ रहा है। ये स्फीयर्स फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन उसका दायरा क्या क्या गया, ये क्या। फिर उस जनहित याचिका में न्यायिक सक्रियता को बढ़ावा दिया। न्यायिक सक्रियता भी बढ़ाया, बताया होगा शायद आपको, पीछे भी होंगे। उस न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में, विधायिका के संदर्भ में, कार्यपालिका के संदर्भ में, विधायिका के संदर्भ में कि संसद के कानून बनाने की शक्ति को सीमित कर दिया, कि संशोधन की शक्ति असीमित नहीं है, सीमित है। दूसरा, उसी विधायी संदर्भ में न्यायपालिका ने फिर सक्रियता से काम किया और तमिलनाडु के राज्यपाल पर निर्णय दे दिया। और आज जो बहस चल रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि ये तो विधायी क्षेत्र है, न्यायपालिका इसमें निर्धारित नहीं कर सकती। तो प्रयास मेरा कि किसी भी विषय को जब पढ़े तो जितना उसके हो सकते हैं सब पढ़ो, क्योंकि कमीशन कहां से पूछेगा ये मैं नहीं बता सकता। अगर इतनी जानकारी मुझे हो जाए कि कमीशन इस पर ये पूछेगा तो भारत में सबसे ज्यादा भीड़ तो हमारे पास होती है। मैं यहाँ क्यों पढ़ा था, मैं अपनी नहीं खोल लेता, व्यावहारिक बात। तो पहली बार कमीशन के लिए पढ़ाई का एक मात्र सूत्र होता है कि जितना विस्तृत पढ़ना चाहे उतना विस्तृत पढ़े। तो यही एक प्रयास था, छोटा प्रयास था। और उसमें उस प्रयास में मेरा क्या प्रयास था, आप लोगों का ज्यादा प्रयास था कि बहुत सीरियसली पढ़ाई की। कुछ लोग बीच में गायब भी रहे, जब कभी एनर्जी लेने की जरूरत क्लास में है, मैं तो यही समझता था कि हो सकता है ऊर्जा खत्म हो गई, क्लास कमरे में ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते तो ऊर्जा लेने के लिए क्लास में बैठ गए। एक बात नहीं है, ये मेरी अपनी सोच है। बाकी उतार चढ़ाव क्लास में भी होता है, कभी अपसेट हो जाना। आपको क्लास में कभी नाराज नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ? नहीं, वो नाराजगी नहीं की, बल्कि मैं कुछ समझाने की कोशिश किया था। वो अच्छी थी, बोली सी जो आके बैठी, हमको याद है। तो कभी पूछे गए प्रश्नों के संदर्भ में वो आपका काम है, मेरा काम नहीं है। जब आप पढ़ लिए तो आप अपना असेसमेंट करो, मूल्यांकन करो कि पढ़ा हो तो क्या लिखने की क्षमता विकसित हुई कि नहीं। अब क्या लिखें, तो पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्नों को लिखे। आप पढ़ रहे हैं, उत्तर लिखे, देखिए कि हाँ लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। तो पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्न को आपके लिए, टीचर के लिए आगे क्या आ सकता है, इस पर हम लोग करें। पीछे क्या पूछा गया इससे कोई मतलब, आगे क्या क्या प्रश्न इस पर बन सकता है, क्या क्या हो सकता है। तो
ये प्रयास होता है। 10वीं अनुसूची पर भी मैंने आप लोगों को बताया कि ये होना चाहिए, चलता है। जहां तक कोशिश थी केंद्र सम्मत पर तो ज्यादा लंबा चला है, जो कि हाँ कहाँ से पूछेगा ये नहीं मालूम लगे, तो सुनाता रहा। और आज क्या मुझसे सुनेंगे? मैं तो सब सुना चुका हूँ, मेरे पास बचा क्या है? गाना सुना दीजिए, मैं गाना वाला नहीं।